नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सपीरियंट इन्फो में। केवीएस की जो पेडागोजी सीरीज़ है एक जंग खुद के संग में हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है वो है आईसीटी। ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक है बच्चों, जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं आईसीटी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए दोस्तों, पहले बात करते हैं आईसीटी की, ये होता क्या है। इसका जो टर्मिनोलॉजी है पहले हम उसको समझते हैं। आई मतलब हमारा होता है इन्फॉर्मेशन, जिसको हम सूचना कहते हैं। सी मतलब हमारा होता है कम्युनिकेशन, जिसको हम संचार कहते हैं। और टी मतलब हमारा होता है टेक्नोलॉजी, जिसको हम प्रौद्योगिकी कहते हैं। मतलब कि सूचनाओं को कम्युनिकेट करना किसके थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू। जैसे कि आज के टाइम में अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन, यहाँ से यहाँ आप बैठे हो, यहाँ पे आपका दोस्त है, आप दिल्ली में हो, आपका दोस्त है मुंबई में, तो आपको उसको कोई इन्फो देनी है। क्या आप मुंबई जाते हो? नहीं ना। आपने बैठे बैठे अपना व्हाट्सएप खोला या जीमेल खोला या फिर आपने कॉल कर लिया। दुनिया भर की जो सोशल साइट्स हैं वो अवेलेबल हैं। ये सब क्या है? टेक्नोलॉजी की तो देन है। जितने भी हमारे इन्वेंशन से जितनी भी आज की चीज़ें एडवांस हो रही हैं, वो सब चीज़ें क्या है? टेक्नोलॉजी की देन है। आज आपको कहीं से भी बात करनी हो, आप क्या करते हो? बैठे बैठे कर सकते हो। आपके पास फ़ोन है, आप दुनिया भर में कहीं भी किसी का भी हाल चाल ले सकते हो। आपके इवन आप क्या करते हो कि इंसान को देखकर भी उससे बात कर सकते हो। भाई वीडियो कॉलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंस होता है, दुनिया भर की चीज़ें क्या है? ये क्या है? टेक्नोलॉजी ही तो एक तरीके से उसने मानव जीवन है उसको आसान बना दिया है। लेकिन आसान के साथ साथ कुछ नुकसान भी हैं, जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, पहले हम एजुकेशन फील्ड के अकॉर्डिंग इसको आज पढ़ने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा अपने को कंसाइज रखेंगे। देखिए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू सीडेक बच्चों की संस्था है जो कंप्यूटर को निर्माण करती है। CDAC होता है। मेरा यहाँ पे रॉन्ग हो गया, आप लोग ध्यान रखना। ओके, तो देखो, अकॉर्डिंग टू सीडेक क्या है? सीडेक कहती है कि द टर्म इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब कि आईसीटी, रिफर करती है क्या? टू फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी दैट आर यूज टू ट्रांसमिट, जहाँ पे हम क्या करते हैं? चीज़ों को उपयोग में लाते हैं, स्टोर करते हैं, क्रिएट भी करते हैं, न्यू न्यू चीज़ें भी आप बनाते हो। आप देखते हो कि एक देश में इन्वेंशंस होते हैं, इनोवेशंस होते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं? अब बच्चे वही चीज़ों को खुद भी ट्राई करते हैं। जैसे बच्चे यूट्यूब पे देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से बनाई जाती हैं, तो बच्चे उसको खुद से करते हैं ट्राई। तो इसको कहते हैं क्रिएट करना, डिस्प्ले करना। जैसे आप बच्चों को एनिमेशन के थ्रू मतलब चीज़ें को लर्निंग कराते हो ना। छोटे बच्चे होते हैं तो आपने उनको कोई वीडियो दिखाया, एनिमेटेड पिक्चर्स दिखाई, एनिमेटेड वीडियो दिखाई, इससे बच्चे को आसानी से कितना भी क्रिटिकल टॉपिक को समझ में आ जाता है। तो ये क्या हो गया? डिस्प्ले हो गया। आप क्या करते हो? इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हो, एक्सचेंज करते हो। और बाकी जितने भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स हैं, मतलब कि जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, वो सब क्या है? हमारी टेक्नोलॉजी का तो पार्ट है। तरीके से आपका रेडियो हो गया, कंप्यूटर हो गया, टेलीविजन हो गया, ये सब क्या है? टेक्नोलॉजी की देन है ना। इन सब से क्या है? हमारी लाइफ ईजी हो गई है। हमारी जो एजुकेशन फील्ड है, इसमें भी हमने जो हमारा कोरोना पीरियड था बच्चों, वहाँ पे तो पूरा पूरा जो पढ़ाई थी वो क्या थी? ऑनलाइन थी। तो सारी की सारी पढ़ाई हमारी टेक्नोलॉजी पे ही बेस्ड थी। आप सभी ने देखा होगा, आप आज के टाइम में भी अगर आप ऑनलाइन कोचिंग लेते हो तो वो क्या है? टेक्नोलॉजी ही तो भाई इतनी एडवांस हो चुकी है कि हमारे लिए घर बैठे बैठे हम कहीं से भी पढ़ाई कर सकते हैं, कहीं से भी कोई भी चीज़ मंगा सकते हैं। अगर आपको शॉपिंग करनी है तो इम्पोर्टेंट नहीं कि आप मार्केट जाओ, आप घर बैठे मिंत्रा, अमेजोन वगैरह वगैरह से ऑर्डर करते हो, चीज़ें आती हैं। मोबाइल लेना हो, मोबाइल भी घर बैठे, मतलब दुनिया भर की चीज़ें अब आपकी मुट्ठी में है, जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो सिंपल वे में क्या है? टेक्नोलॉजी ने ह्यूमन लाइफ को आसान कर दिया है। बट हर चीज़ के ना फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। अगर हर चीज़ को एक लिमिट में किया जाए तो उसके फ़ायदे नज़र आते हैं। अगर हर चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो तो वो चीज़ क्या होती है? हार्मफुल भी होती है ना। तो इसी तरीके से हमें जो आईसीटी है उसके नुकसान भी है और फ़ायदे भी हैं। देखिए, हिंदी में हम इसको पढ़ते हैं। हिंदी में आप लोग खुद पढ़ लेना, ठीक है? आपको समझा तो दिया ही है। अब एक और हमारी बच्चों आती डेफिनेशन, आईसीटी इन एजुकेशन इज द मोड ऑफ एजुकेशन दैट यूज इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। आईसीटी क्या एजुकेशन में एक ऐसा मोड है, एक ऐसा जरिया है जो हम क्या करते हैं? सूचना को आदान प्रदान करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि अब क्या होता है, अगर स्कूल में बच्चे की यूटी होनी है या फिर फाइनल एग्जाम होने हैं, जो भी होनी है, तो आपने देखा होगा हर स्कूल में अपने ग्रुप होते हैं। तो उसी ग्रुप में उस स्कूल का जो टीचर है, जो भी मतलब उस ग्रुप का हेड है, वो सारी स्कूल की इन्फॉर्मेशन को शेयर करता है कि बच्चे की छुट्टियां कब से कब होंगी, बच्चे की यूटी कब से कब होंगी। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ऑनलाइन मोड में होती है ना। एजुकेशन हमारी चल रही है। जैसे कि हमारा जो कोरोना पीरियड था, उस टाइम क्या था? उस टाइम ये तो था, जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ थी सारी की सारी आपकी कंपटीशन वाली एक्टिविटीज़ भी फिर ऑनलाइन थी। चाहे आपका आर्ट कंपटीशन हो गया, ड्राइंग कंपटीशन हो गया, या फिर आपका पोएम कंपटीशन हो गया, दुनिया भर की हमारी चीज़ें ऑनलाइन थी ना, पढ़ाई में भी। तो वही चीज़ है जिससे क्या होता है? इन्फॉर्मेशन की डिलीवरी होती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतलब मौका मिलता है अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करने का। अब आप ही लोग हो, आज के टाइम में आपके दिमाग में कोई थॉट आता है, आप क्या करते हो? फेसबुक पे जाते हो, पोस्ट करते हो, ट्विटर पे जाते हो, पोस्ट करते हो। ये सब क्या है? टेक्नोलॉजी ही तो है। हम टेक्नोलॉजी पे पूरी तरीके से आदी हो चुके हैं। अगर आपको सुबह सुबह फ़ोन ना दिखे, आप एकदम से मतलब खाली खाली लगता है कि ये फ़ोन कहाँ गया हमारा।
तो है ना, फ़ोन के बिना आपको एक बार नींद नहीं आ सकती। खाने के बिना तो आप रह सकते हो, बट फ़ोन के बिना आप नहीं रह सकते। तो ये क्या, हम टेक्नोलॉजी के प्रति कहीं ना कहीं एडिक्ट भी होते जा रहे हैं। गुड यूज़ करना इज़ बेटर, बट हद से ज़्यादा यूज़ हमें कभी कभी निगेटिव इफेक्ट भी दिलाता है। देखिए, अब हम बात करते हैं कंपोनेंट क्या होते हैं बच्चों आईसीटी के। रेडियो हो गया, रेडियो के थ्रू क्या होता है, सूचना को आदान प्रदान करते हैं, दुनिया भर की जो सूचनाएं होती हैं वो भी आती हैं। बाकी जो आपके एजुकेशनल प्रोग्राम होते हैं वो भी हमारे रेडियो के माध्यम से प्रसारित किए जाते हैं। फिर हमारा आता है टेलीविज़न, टीवी पे भी हमारे बच्चों दुनिया भर की न्यूज़ भी आती हैं, और साथ ही में एजुकेशन प्रोग्राम होते हैं, उसकी भी जो नॉलेज है वो भी ट्रांसफ़र की जाती है। कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर तो है ही एक वाइटल सोर्स। इंटरनेट हो गया, इंटरनेट क्या है, सबका पापा है, सबको जोड़ के रख रहा है। मल्टीमीडिया हो गया, मोबाइल हो गया, आपका इंटरैक्टिव क्लासरूम हो गया। अगर इंटरैक्टिव क्लासरूम का मतलब है जहाँ पे बच्चा क्या है, पढ़ने में एक्टिव है। क्यों? क्योंकि आपने उसके आगे एक वीडियो लगा रखा है। बच्चे को वीडियो देख के पढ़ाई करने में मज़ा आता है ना। छोटे बच्चे होते हैं, एनिमेटेड चीज़ें देखते हैं, पिक्चर्स देखती हैं, तो उनका पढ़ने में मन लगता है, बजाय बुकों के पढ़ाने में आप उनसे किताबों को रटवा रहे हो। फिर ऑनलाइन बैंकिंग हो गई, आप कहीं भी बैठे पेमेंट कर सकते हो, बट इसमें भी हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें फ्रॉड में ना पड़ें। आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हो गई, तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के टाइम में। एक मतलब मेन मुद्दा बनता जाता है एआई, आपके रोबोट्स हो गए, ये सारी चीज़ें क्या हैं, टेक्नोलॉजी की तो कंपोनेंट, टेक्नोलॉजी ही की देन है, इसने हमारी लाइफ को ईजी बना दिया है। अब देखिए, आईसीटी का टीचिंग लर्निंग में उपयोग क्या है। आईसीटी आर नीडेड एट स्कूल लेवल फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटीज़, कि आईसीटी स्कूल लेवल पे क्यों उपयोगी है। देखिए बच्चों, पहला क्या हमारा आता है, पहला आता है हमारा टीचिंग लर्निंग, यानी कि अगर आप स्कूल में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो उसमें क्या है, आप जो आपकी मतलब जो भी आपका कंटेंट है उसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं पीपीटी की फॉर्म में। जिससे क्या होता है, जो लर्नर्स होते हैं उनकी जो सीखने की इच्छा होती है बढ़ती है, उनके अंदर जो एक्टिविटी होती है, जो एक्टिवनेस होती है वो डेवलप होती है। तो इससे जो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत हद तक सक्सेसफुल होगा, है ना। आप अपना जो पुराना तरीका है पढ़ाने का, कि टीचर वो अपनी बुक लेके आता है, क्लास में लेक्चर देता है और फिर चला जाता है, इसकी जगह अगर आप बच्चे को वीडियो के थ्रू पढ़ाएं, प्रोजेक्टर मेथड के थ्रू पढ़ाएं, तो क्या होगा, बच्चे में भी पढ़ने के लिए इंटरेस्ट आएगा। इससे जो भी आपके टीचिंग लर्निंग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे होंगे। देखिए बच्चों, फिर हमारा दूसरा आता है डायग्नोस टेस्टिंग और रिमीडियल टीचिंग। कल हमने पढ़ा था, जो डायग्नोस टेस्टिंग होती है वो क्या होती है, कि आपने जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव थे वो किस हद तक पूरे हुए नहीं हुए, आप क्या करते हो, बीच बीच में यूटी लेते हो। ये सब जो टेस्ट होते हैं ना, बीच बीच में लिए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डायग्नोस करना बोलते हैं। और फिर उसमें जो कमी आती है उसको इम्प्रूवमेंट के लिए फीडबैक देते हो, है ना। तो वो रिमीडियल टीचिंग होती है, जिसमें क्या करते हो, आपने उस कमी को सही किया। तो जैसे कि अगर एक क्लास है ये, ठीक है, तो इस क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, तो टीचर सभी सब्जेक्ट का डायग्नोस टेस्ट लेना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं। तो इसलिए टीचर ने क्या किया, एक ऑनलाइन टेस्ट बना दिया, जिसको स्कूल की वेबसाइट पर डाल दिया, और जिसको बच्चे घर से भी दे सकते हैं। जैसा हमारे जो जो कोरोना का टाइम था, उस टाइम पे ऐसा हुआ भी बहुत था। तो इससे क्या होगा, टीचर क्या कर सकता है, मतलब हर बच्चे को आसानी से देख सकता है कि हाँ, उसने किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स ऑब्टेन करे हैं, और किस तरीके की उसकी नॉलेज को उसने गेन किया है। और बाद में जो भी उसमें कमी आती है, उसके लिए टीचर क्या कर सकता है, मतलब ऑनलाइन जो मोड होता है उसमें डेवलप कर सकता है प्रोग्राम इस तरीके से कि रिमीडियल टीचिंग दे सके। जैसे जूम मीटिंग हो गई, तो जूम मीटिंग में क्या किया, सब बच्चों को बिठा लिया, और फिर उसको क्या करा, जो भी मतलब प्रिपरेशन थी उसको डिलीवर कर दिया, जो भी इन्फॉर्मेशन थी, जैसे कि आपका कोरोना के टाइम में हुआ था। ठीक है, फिर आपका, हाँ बच्चों, फिर हमारा आता है इवैल्यूएशन एक्टिविटीज़। मतलब कि आपने बच्चे का जो ऑनलाइन टेस्ट लिया, तो उसमें क्या होता है, आप भी जब एसटी वगैरह मॉक टेस्ट देते हो ऑनलाइन, तो आप देखते हो ना, आप जैसे ही अपना जो मॉक टेस्ट है वो देख के हटते हो, वैसे ही तुरंत आपके कितने मार्क्स आए हैं वो आपको पता लग जाते हैं। तो ये क्या है, आपकी जो वैल्यूटिंग है तुरंत हो गई, इमीडिएटली हो गई, ऐसा नहीं है कि आपको वेट करना पड़ रहा है। तो इससे ये भी एक फ़ायदा होता है कि बच्चे का जो इवैल्यूएशन है तुरंत हो जाता है, क्योंकि टीचर पहले से ही सेट करके रखता है कि एक बच्चा इतने मार्क्स पर इस सब्जेक्ट में पास माना जाएगा। जैसे टीचर ने पहले से अपना गोल्स किया सेट कि 20 में से अगर 6 नंबर आ रहे हैं तो बच्चा पास होगा। तो ये क्या है, पहले से ही टीचर का ही गोल है जो कि सेट है, और बच्चे का ऑनलाइन जो टेस्ट था वो लिया गया, बच्चे को उसमें इवैल्यूएट किया गया, और उसकी जो इवैल्यूएशन एक्टिविटी है पूरी उसमें इन्वॉल्व रहती है, और हैंड टू हैंड बच्चे को फीडबैक भी उससे मिल जाता है कि वो पास हुआ फेल हुआ, है ना। जितनी भी आप ऑनलाइन टेस्ट देते हो उसमें क्या होता है, आपके जो भी मार्क्स होते हैं तो वो आपको इमीडिएटली पता लग जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपको 2-4 दिन वेट करना पड़ता हो। तो इसी को हम बोलते हैं इवैल्यूएशन एक्टिविटीज़। तो ये भी क्या आईसीटी के माध्यम से ईजिली हो जाती है। नहीं तो अगर हम स्कूल के माध्यम से कराते हैं, मतलब कि मतलब बिना ऑनलाइन होकर, तो लंबा प्रोसेस लेता है ना। फिर हाँ, तो देखिए, फिर आता है हमारा साइकोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ लर्नर्स। मतलब जो सीखने वाले बच्चे हैं उनकी मनोसामाजिक स्थिति क्या है उसको चेक करना। तो ये क्या होता है बच्चों,
इतने अच्छे स्कूल होते नहीं हैं कि उसमें मतलब ये हम एक ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट होता है उसको रखें और वो बच्चों का इंडिविजुअल डिफरेंस को चेक करे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आपने एक साइकोलॉजिकली टेस्ट बना दिया जिसमें आपने क्वेश्चन जो रखे वो साइकोलॉजिकली बेस्ड रखे, ठीक है। इस टेस्ट को आपने ऑनलाइन कंडक्ट करा दिया, इससे आप हर बच्चे की जो भी मनोदशा है उसको मतलब चेक कर पा रहे हो। तो इसके लिए आपको कोई स्पेशल साइकोलॉजिस्ट टीचर भी नहीं चाहिए, क्योंकि होता नहीं है ना, स्कूल में कहाँ होता है, बस इतनी अच्छी अच्छी बातें किताबों में लिखी होती हैं बच्चों, रियलिटी में कुछ नहीं होता है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग एंड थिंकिंग एबिलिटीज़ अमंग स्टूडेंट्स। अब किस तरीके से आईसीटी बच्चों की जो रीजनिंग होती है और थिंकिंग एबिलिटीज़ होती है उसको डेवलप करती है। देखिए हमारी जो जो टेक्नोलॉजी है उसमें दुनिया, हमारा यूट्यूब है मान लो, सही है, इसमें दुनिया भर की वीडियोस होती हैं भरी हुई, साइंस का एक्सपेरिमेंट भी होगा, मैथ्स के जो क्वेश्चन होंगे उनको करने की ईजी से ईजी जो फार्मूला होते हैं वो भी होता है। दुनिया भर की सारी इन्फॉर्मेशन का जो भंडारा होता है वो किस पे होता है, आईसीटी पर होता है। गूगल को आप छान मारो, यूट्यूब को देख लो, दुनिया भर की चीज़ें हैं। और हर जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसकी अपनी अपनी वेबसाइट होती हैं। तो इससे बच्चा क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें पढ़ता है, तो जिससे उसकी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो डेवलप होती है। और वरना क्या होता है, बच्चे के सामने सिर्फ किताबें होती हैं, तो किताबें एक दो ही तो बच्चा पढ़ सकता है, तो उससे उसका दिमाग इतना डाइवर्जेंट नहीं हो पाएगा जितना कि हमारा इससे होता है। अगर वो आईसीटी का यूज़ करता है, अगर वो गूगल से पढ़ाई करता है या फिर वो यूट्यूब पे वीडियो के थ्रू देख रहा है, तो वो लाइव एक्सपेरिमेंट होते हुए देख रहा है ना। आपने देखा होगा साइंस की बहुत सारी एक्सपेरिमेंट की वीडियोस होती हैं, मैथ्स को किस तरीके से हम इजी बना सकते हैं उसकी वीडियोस होती हैं। तो ये सब क्या आईसीटी है जिसने चीज़ों को काफ़ी आसान बना दिया। अगर बच्चा मैथ्स के क्वेश्चन लेके बैठा, ठीक है, अगर बच्चे को उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो बच्चा क्या करता है, एक ऐप आता है गूगल लेंस, उसमें जाता है, उस क्वेश्चन की इमेज को ट्रेस करता है और फिर उसका जो बच्चों सॉल्यूशन होता है वो गूगल पे आ जाता है। तो कितनी सारी मतलब चीज़ें इजी हो चुकी हैं। हम लोग के टाइम में ऐसा कहाँ था कि इतना अच्छा कोई चीज़ हो कि हमें कोई क्वेश्चन ना आ रहा हो तो हमें इंस्टेंटली उसका आंसर मिल जाए, हमें तो अगले दिन तक टीचर के आने का वेट करना था। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो क्या होता है, बच्चा गूगल का यूज़ करता है उस क्वेश्चन को आंसर ट्रैक करने में। गूगल लेंस ऐप होती है वो काफ़ी अच्छी है, आपने शायद यूज़ भी किया होगा या नहीं किया होगा तो करके देखना, जो भी आपके डाउट होते हैं इस पर मिल जाते हैं। फिर आता है हाँ, तो फिर हमारा आता है बच्चों इंस्ट्रक्शनल मटेरियल डेवलपमेंट, मतलब कि जो भी आपका टीएलएम होता है ना उसको लेकर है। जैसे एक स्कूल में कॉम्पिटेंट टीचर नहीं है, मतलब कि बहुत ज़्यादा निपुण टीचर की कमी है। मान लो कभी कभी होता नहीं स्कूलों में कि टीचर्स होते हैं एक साथ में छोड़ के भाग जाते हैं, चले जाते हैं। तो इस स्कूल में क्या होता है, टीचर्स की कमी होती है, लेकिन जो बच्चे होते हैं उनको तो आपको पढ़ाई करवानी है ना, उनकी पढ़ाई तो नहीं रुकनी चाहिए। तो उस समय क्या होता है कि जो भी मतलब एक्सपर्ट टीचर्स होते हैं उनकी जो वीडियोज़ हो, उनकी जो ऑडियोज़ हो या फिर उनका जो क्वालिटी कंटेंट हो उसको आप प्रिंट फॉर्म में बच्चे को अवेलेबल करा सकते हो। बाकी आप जो उन टीचर्स की जो बड़े कॉम्पिटेंट थे अपने सब्जेक्ट में, उनकी जो वीडियोज़ वगैरह बनाई हो आपने अगर, तो उसको आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हो और बच्चे की जो लर्निंग है वो फिर रुकेगी नहीं इससे। तो इस तरीके से हम चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं। कुछ नहीं है ये बेसिकली हमारा लास्ट में आके मैं आपको इसकी समरी समझा दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखिए एक मुख्य बात आती है हमारी, एक बच्चों ये सैटेलाइट है जिसका नाम है एज्यूसेट। इसको डेवलप किया गया था किसने, इसरो ने किया था 2004 में। क्यों किया था, फॉर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए, मतलब टू इम्प्रूव बोथ क्वालिटी एंड कंटेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, की जो प्राइमरी एजुकेशन है वहाँ का जो कंटेंट है और क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए एजुसेट को डेवलप किया गया था। वैसे ये पूछता नहीं है लेकिन आपकी क्लास 6 या क्लास 7 की जो एनसीईआरटी है उसमें दे रखा है। सो मैंने इसमें आपको मेंशन कर दिया, हो सकता है कंप्यूटर में पूछ ले क्योंकि आपकी पढ़ाई से संबंधित है ना। फिर हमारा बच्चों आता है डिजिटल एजुकेशन, जो कि मेन रोल प्ले किया 2020 से लेकर अब तक, अब तो फिलहाल करती है। तो डिजिटल एजुकेशन के लिए एक बच्चों गाइडलाइन जारी हुई थी 2020 में, जिसको हम कहते हैं प्रज्ञाता गाइडलाइन, जो कि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। देखो पी का मतलब होता है प्लान करना, फिर आर का मतलब होता है जो भी आपने प्लानिंग करी है उस पर उसको रिव्यू करना, मतलब उस पर रिफ्लेक्टिंग थिंकिंग करना, सोचना कि ये प्लानिंग मेरी राइट है रॉन्ग है। फिर उसको अरेंज करना, मतलब एक सिस्टम में लगाना, फिर उसको लेके बच्चों को गाइड करना। फिर आपने गाइड किया, फिर आप बच्चे से टॉक करते हो, फिर असाइन करते हो, फिर आप ट्रैक करते हो कि कितनी, मतलब जो आपने ट्रैक करना मतलब इवैल्यूएट करना है कि जो भी आपने बच्चे को लर्निंग कराई, जो भी आपने सिखाया, जो प्लानिंग की थी आपने सिखाने की, वो कहाँ तक पहुँची। और फिर आप बच्चे को अप्रिशिएट करते हो अगर उसने सही तरीके से लर्निंग करी है। तो ये हमारी जो डिजिटल एजुकेशन के लिए क्या है, प्रज्ञाता गाइडलाइन है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं डिजिटल एजुकेशन के लिए जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ। बाकी सब तो बड़ा मेन मुद्दे हैं, मतलब कॉमन से मुद्दे हैं जो आपको पता है कि ऑनलाइन चीज़ें किस तरीके से होती हैं। देखिए नेशनल इनिशिएटिव्स फॉर डिजिटल एजुकेशन, ये आपके क्या हैं, नेशनल इनिशिएटिव हैं जो 2020 में स्टार्ट किए गए थे जब हमारा कोरोना टाइम था। देखिए पहला हमारा आता है PM ई विद्या प्रोग्राम। ये कब स्टार्ट हुआ, 17 मई 2020 को। क्यों हुआ था,
जिससे कि बच्चों की जो पढ़ाई है वो रुके ना, और आप बच्चों को ऑनलाइन मोड में पढ़ाओ। ठीक है, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक विद्या और प्रोग्राम किसने स्टार्ट किया था? प्रधानमंत्री ने। फिर दूसरा आता है हमारा दीक्षा। दीक्षा क्या आता है बच्चों? वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म, मतलब कि एक राष्ट्र के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा। यहाँ पे आपको दुनिया भर के हर स्कूल के हर क्लास के बच्चे के लिए बुक्स अवेलेबल थी। क्यूआर कोड को स्कैन करो और आपको आपकी जो क्लास है उसकी बुक्स मिल जाएंगी। सही, इसमें आपको क्वालिटी ई कंटेंट अवेलेबल था दीक्षा ऐप पे। चाहो तो आप लोग चेक करके भी देख सकते हो। फिलहाल अभी टाइम वेस्ट मत करना। फिर हमारा तीसरा आता है बच्चों टीवी चैनल, जिसका नाम है स्वयं प्रभा। ये क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 12 तक के बच्चों के लिए लॉन्च किया गया था, जिससे कि उनकी जो पढ़ाई है उसमें बाधा ना आए, उनकी पढ़ाई अच्छे से चलती रहे। वो अलग बात है, बच्चा कोई देखता नहीं होगा। फिर हमारा नेक्स्ट आता है रेडियो वाहिनी। ये भी हमारा लॉन्च हुआ था। यहाँ पे ऑडियो फॉर्म में आप बच्चों को लर्निंग कराते थे, बच्चों को उसका जो कंटेंट है उससे संबंधित नॉलेज दी जाती थी। फिर हमारा आता है बच्चों शिक्षा वाणी। ये सीबीएसई ने किया था। ये क्या है? ऑडियो बेस्ड है। यहाँ पे टीचर्स की जो ऑडियो थी वो बच्चों को प्रोवाइड कराई जाती थी। फिर हमारा आता है स्वयं। ये हमारा एनआईओएस के लिए, या फिर जो ओपन स्कूल्स होती है ना, मतलब आप ओपन स्कूल समझती हो ना, जैसे ऐसा स्कूल जैसे आपका एनआईओएस का, ये ओपन स्कूल का एग्जाम्पल एक तरीके का, कि आप घर में बैठे हो, आपकी पढ़ाई चलती है, लेकिन आपको सर्टिफिकेट मिलता है। तो इस तरीके का हमारा जो होते हैं उसको हम बोलते हैं ओपन स्कूल। तो जो ओपन स्कूल थे उनके लिए जो स्वयं था वो स्टार्ट किया था। तो ये कुछ नेशनल इनिशिएटिव थे, आप इनको याद रखना। हो सकता है कि आपका जो आईसीटी है इनमें से कोई ना कोई दे दे। ठीक है, क्योंकि ये मैंने खुद से नहीं कर रहे हैं, ये आपकी सीबीएसई की जो साइट है बच्चों उस पर मेंशन है, इसलिए मैंने इसको इसमें डाल दिया है। बाकी तो इसमें कुछ नहीं है आईसीटी में, हलवा सा चैप्टर है एकदम। अब देखो फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों फ़ायदे की। इन्हेंस द मोड ऑफ कम्युनिकेशन। सही बात है, जो संचार का जो साधन है उसको क्या करता है? बढ़ाता है। आपके पास गूगल, आपके पास क्या है? आपके पास व्हाट्सएप है, आपके पास इंस्टा है, आपके पास और मोबाइल भी है। मोबाइल है तभी तो ये सारी चीज़ें हैं, दुनिया भर की चीज़ें। आपके पास ईमेल है, आपके पास जीमेल है, आपके पास गूगल मीटिंग भी करने का ऑप्शन होता है, वीडियो करने का भी ऑप्शन है। तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं? कम्युनिकेट को बढ़ा रही हैं ना एक तरीके से। डिसएडवांटेज क्या है बच्चों? मिसलीड और मिसगाइडिंग। अब वही बात है ना एक तरीके से, कि हर चीज़ के अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान हैं। आप किस तरीके से इसको उपयोग लाते हो। मिसलीड भी करता है। अगर कभी कभी होता है ना कि आप किसी ऐसे मतलब रॉन्ग साइड पे पहुंच जाते हो जिसमें आपको नहीं पहुंचना चाहिए, जिससे आप मिस गाइड भी होते हो। बच्चे भटक जाते हैं, मोस्टली भटकते ही रहते हैं। तो ये वाली हाल भी मचनी है। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको समझ तो वैसे ही नहीं होती है। आपने उनके हाथ में दे दिया फ़ोन तो और लो, कुछ भी देख रहे हैं फ़ोन में बैठ के, पता ही नहीं है उनके काम का है भी नहीं है। तो ये है ना कि पेरेंट्स को कंट्रोल करना चाहिए यहाँ पे, कि बच्चा हमारा क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, जिससे कि बच्चे की जो पढ़ाई है ना वो सही रहे। टीचिंग ऐसा नहीं है आपने बच्चे को दे दिया फ़ोन और बच्चा फ़ोन में क्या क्या करता है? फ़ोन में बैठ के वीडियो गेम खेलता है। चलो वीडियो गेम खेलना बुरा नहीं है, और उल्टी सीधी जो वीडियोस होती हैं वो तो नहीं देखता कहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं ना कि बच्चे को मिस गाइड भी बहुत करते हैं। ऐसी बहुत सारी जो मतलब भ्रामक क्या होती हैं, वेबसाइट भी होती हैं जहाँ पे बहुत सारे वो होते हैं, फ्रॉड भी होते हैं। तो बच्चे कहीं उसमें तो नहीं फंस रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, बिल्कुल हमारी जो आम लाइफ है ना उसका पार्ट है। फिर आता है पेपरलेस होता है। सही बात है, पेपरलेस ही तो है पूरा प्रोसेस। ये इमीडिएटली आपको फीडबैक मिलता है। और फिर क्या होता है? इमीडिएटली आपको फीडबैक मिलता है। जैसे आपने यूटी दिया, आपने कोई ऑनलाइन टेस्ट दिया, तो तुरंत ही आपके नंबर कितने हैं आपको पता लग जाते हैं। ये ऐसा तो नहीं है ना कि आपको वेट करना पड़ता हो 1 2 4 घंटे। तो ये पेपरलेस भी होता है, इमीडिएटली फीडबैक, हर चीज़ कंप्यूटर से फटाफट चुटकियों में हो जाती है। फिर रिस्क टू द ट्रेडिशनल बुक्स एंड हैंड राइटिंग मेथड्स। अगर आप हर चीज़ को पेपरलेस ही बना दोगे तो बच्चा लिखना पढ़ना कब सीखेगा? तो जो हमारी ट्रेडिशनल बुक्स हैं उसका भी खतरा है। बच्चों को बुक्स नहीं आएंगी पढ़ना, आ भी गई तो फिर भी मतलब बुक्स वाली बात ऑनलाइन में नहीं आती। अब कुछ भी याद हो, बुक्स तो बुक्स होती हैं बच्चों, बाकी उसको लिखना नहीं आएगा। अगर आप हर चीज़ को पेपरलेस बना रहे हो, जैसे आजकल क्या होता है ऑनलाइन बच्चे नोट्स बनाते हैं, बढ़िया है ऑनलाइन नोट्स बनाओ, लेकिन इससे आपकी जो हैंड राइटिंग स्किल है वो कितना बेकार होती जाती है, ये हम सोचते ही नहीं है। हम तो क्या करते हैं, ऑनलाइन नोट्स बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे नुकसान भी है फ़ायदे भी हैं, क्योंकि हर चीज़ का क्या होना चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए, अति नहीं। बाकी मोटिवेशन भी देता है स्टूडेंट्स को। बच्चे देखते हैं कि उनको एनिमेशन जो वीडियोस होती हैं वो दिखाई जाती हैं, या फिर बच्चे स्टोरीज देखते हैं ऐसे ऐसे महान महान लोगों की, और सुनते हैं कि उसने इतनी मेहनत करी फिर वो इतना इतना अच्छा बना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, मोटिवेशन का भी काम करती हैं। जैसे आप ही लोग अगर लाइफ में थोड़ा डिप्रेस होते हो, लो फील करते हो कभी कभी, तो आप लोग क्या करते हो, यूट्यूब पे जाते हो, कोई ना कोई वीडियो देखते हो। तो इस यूट्यूब क्या है, आपका आईसीटी का तो पार्ट है एक तरीके का। और फिर दूसरा आता है बच्चों जनरेट ग्रेटर डिस्ट्रैक्शन। कहीं कहीं क्या होता है,
एक तरफ तो हमारा क्या हो रहा है, मोटिवेशन आ रहा है, और दूसरी तरफ क्या आ रहा है, डिस्ट्रैक्शन भी आ रहा है। कहीं आप उल्टी सीधी जो वेबसाइट्स होती हैं उन पर तो नहीं पहुंच के, फालतू की जो चीज़ें होती हैं वो तो नहीं देखते, जिससे आपको दिमाग ख़राब हो। और आप समझ रहे होगे फिलहाल पॉर्न वेबसाइट्स होती हैं आपकी, बच्चे उस पर तो नहीं पहुंच गए, क्योंकि छोटा बच्चा समझदार तो वैसे ही नहीं होता, तो उसको अकल तो बिल्कुल नहीं होती है। जनरेशन ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है आपका अगर आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से, टीचर आपको प्रोजेक्टर मेथड के थ्रू क्लास में लर्निंग करा रही है, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा बजाय बुक से रीडिंग करने में। इसलिए क्या होता है, इससे इंटरेस्ट बढ़ता है हमारा। बाकी एडिक्शन भी आता है, देखो जैसे इस समय आप सब लोग क्या हो, मोबाइल के एडिक्ट हो चुके हो, बिना मोबाइल के एक पल भी नहीं रह सकते। इवन सुबह जैसे ही उठोगे सबसे पहले मोबाइल देखना है, मोबाइल कहाँ है मेरा, जैसे जैसे रात में चोर आके मोबाइल ले गया होगा। तो मतलब कहीं ना कहीं हम क्या टेक्नोलॉजी के बड़े आदी होते जा रहे हैं आज के टाइम में। हमें हर चीज़ क्या है, हम इवन हमें हमें मैथ्स की जो बेसिक कैलकुलेशन होती है वो भी क्या करते हैं बच्चे, मोबाइल खोलते हैं और कैलकुलेटर से करते हैं, जिससे क्या है उनका दिमाग तो फिर चलना बंद होता है ना। अगर आप बेसिक कैलकुलेशन भी हाथ से नहीं करोगे तो क्या होगा, आपकी स्पीड नहीं आएगी कहीं ना कहीं। तो ये क्या है, ये हमारा एडिक्शन ही तो एक तरीके का। बाकी ग्रेटर लेवल ऑफ कॉपरेशन, यहाँ पे सहयोग की भावना बढ़ जाती है। कैसे कि दुनिया भर के लोग एक प्लेटफॉर्म पे आके डिस्कस करते हैं, बातें करते हैं। फिर ग्रेटर लॉस ऑफ टाइम, आपका बहुत सारा समय भी वेस्ट होता है। कैसे होता है, जैसे अगर आप यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे कोई रील देखने बैठे हो, तो आप स्क्रॉल करते रहते हो, पता ही नहीं लगता आपको कि आपका 1 घंटा हो गया है ना। तो ये चीज़ें हैं, हर चीज़ अपने लिए अपना उसका सही से उपयोग करना आप जानते हो तो वो आपके लिए फ़ायदा है, नहीं तो नुकसान है। जैसे आपने पढ़ा होगा छोटे पे ऐसे था, विज्ञान आविष्कार भी और अभिशाप भी, वही वाला हमारा आईसीटी है। आईसीटी क्या है, आविष्कार भी है और अभिशाप भी है। फिर आता है कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता है। बहुत सारी आपकी ऐसी सोशल जो साइट्स होती हैं जहाँ पे बच्चा कम्युनिकेट करता है, तो वो कम्युनिकेट करना सीख पाता है कि हाँ उसको एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को कैसे एडजस्ट करना है। वो वीडियो सीखता है कि दो लोग आपस में कैसे एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हैं, ऑल अबाउट कि आप किस पर्सपेक्टिव से इसको उपयोग में लाते हो। फिर क्या आता है, फिल्टरिंग इन्फॉर्मेशन। सही बात है, आपको जो सूचना होती है ऑनलाइन वो क्या होती है, फिल्टर होने के बाद मिलती है। कभी कभी क्या होता है, हमें फेक इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। जैसे आप कोई न्यूज़ देख रहे हो है ना, तो न्यूज़ जो है वो जिस भी घटना को बता रही है, तो उस घटना को क्या है एक तरीके से फ़िल्टर करने की बात बताती है। जैसे आप अगर मैं आपको आपकी आम भाषा में समझाऊं कि दो लोगों के बीच कुछ बातें हुई हैं, ठीक है, दो लोग हैं, ओके। इसमें से ये वाला जो बंदा है, व्यक्ति है, इसने क्या किया, यही सारी बातें आके जब तीसरे व्यक्ति को बताएगा तो क्या होगा, थोड़ी सी जो बातें होंगी उसमें चेंजेस आ जाएंगे। बातें क्या होंगी, एक तरीके से फिल्टर हो जाएंगी, क्योंकि एग्जैक्टली जो शब्द होंगे वो तो यहाँ तक नहीं आएंगे। जब ये तीसरे व्यक्ति को बताएगा वो क्या होगा, थोड़े इसके भी अपने होंगे शब्द। तो वही चीज़ें की जो जानकारी मिलती है हमें ऑनलाइन, वो कहीं ना कहीं क्या होती है, फिल्टर्ड होती है। जबकि अदरवाइज अगर हम बुक से पढ़ते हैं तो क्या होता है, वो एकदम वैसी होती है, ऑथेंटिक होती है। लेकिन आजकल क्या है, डिफरेंट सोर्सेज इस तरीके के हैं कि आप किस तरीके से मतलब उन सोर्सेज को एक्सेस करते हो और वहाँ से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हो। फिर आता है यहाँ पे क्या होता है, बच्चे की जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है वो डेवलप होती है। वो किस वे में होती है कि बच्चा अगर अच्छी जो इन्फॉर्मेटिव जो वेबसाइट्स हैं, जो वीडियोज़ हैं, उनको देखता है, उनको सुनता है, समझता है, तो क्या होगा, बच्चा डिफरेंट वे से सोचता है कि अरे मेरी एज का बच्चा है, वो इस उम्र में इतना करता है और मैं क्या करता हूँ, कुछ भी नहीं करता हूँ। तो ये वाली जो फीलिंग आती है ये आना शुरू होती है। इसी से क्या होता है, बच्चे का दिमाग स्टार्ट होता है चलना, वो डिफरेंट वे में चीज़ों को सोचना शुरू करता है। बाकी क्या होता है बच्चों, साइबर बुलिंग, हैरेसमेंट, हमें इन सब चीज़ों का भी खतरा रहता है ना। ऑनलाइन बहुत बहुत चलता है आज के टाइम में, हैरेसमेंट हो गया। आपको नहीं पता ना कि आप ऑनलाइन अगर किसी से बात कर रहे हो तो सामने वाला आपका नोन है अननोन है, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि आप किसी को सामने से नहीं देख रहे ना, और हो सकता है कि उसने जो अपनी पिक्चर लगा रखी है वो भी फेक हो। तो क्या है, ये सब चीज़ें हैरेसमेंट हो गया, आपका साइबर बुलिंग हो गई, आम चीज़ें हैं और बड़ा फेमस शब्द है। फिर सपोर्ट डिफरेंट टीचिंग मेथड्स, आईसीटी के थ्रू आप डिफरेंट वे से क्या करते हो, बच्चे को एजुकेशन देते हो। जैसे आपका जो टीएलएम हो गया, आप उसमें प्रोजेक्टर मेथड को अप्लाई करते हो। बाकी भी आपका ऑडियो विजुअल मेथड होता है, उसको अप्लाई करते हो। तो सारी चीज़ें क्या है हमारी, कहीं ना कहीं जो हमारा टीएलएम था का ना, जो भी वो वाला पोर्शन है जो ऑडियो विजुअल वाला है या फिर ऑडियो वाला है, वो हमारा इसी में आता है। आईसीटी का ही उसमें उपयोग होता है एक तरीके से, कि टीचर डिफरेंट एनिमेटेड वीडियोस बना रहा है या फिर जो भी कंटेंट है उसको कितना अच्छे तरीके से प्रेजेंट करता है, पीपीटी बना रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं। बाकी लैक ऑफ प्राइवेसी, कहीं ना कहीं हमारी जो निष्ठा का मतलब निष्ठा होती है, प्राइवेसी होती है व्यक्ति की, वो भी क्या होती है, रह नहीं आती। जैसे आज के टाइम में क्या है, आपके लोग ऐसे हो चुके हैं कि अपनी जितनी भी पर्सनल लाइफ में जो कुछ चल रहा है उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, तो उनके बारे में कोई भी आसानी से जो जानकारी होती है वो एक्सेस कर सकता है। तो हमारा जो बेसिकली था बच्चों, इसमें लेकर क्या था कि आप बच्चों को एजुकेशन दे रहे हो तो किस वे में दे रहे हो, आपके जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये हैं बस।
ये आपको याद रखना है कि टीचिंग लर्निंग में भी काम आता है, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग में भी काम आता है, रिमीडियल टीचिंग में भी काम आता है, इवैल्यूएशन में भी काम आता है, साइकोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ लर्नर में भी काम आता है, डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग एंड थिंकिंग में भी काम आता है, और इंस्ट्रक्शन मटेरियल मतलब कि जो आपके TLM होते हैं, इंस्ट्रक्शन मटेरियल, उसके डेवलपमेंट में भी काम आता है। टीचर सोचता है कि मैं कौन कौन से मतलब मटेरियल्स हैं उनका उपयोग इसमें कर सकता हूँ और अपनी जो टीचिंग लर्निंग है उसको अच्छा कर सकता हूँ। बाकी आप ये याद रखना, जो आपका एजुसेट है जो 2004 में लॉन्च हुआ था इसरो के थ्रू फॉर प्राइमरी एजुकेशन की जो क्वालिटी है कंटेंट को इम्प्रूव करने के लिए। बाकी ये वाला आपका पॉइंट अच्छा है, जो आपके लिए प्रज्ञाता जो मतलब प्रज्ञाता है, क्या है ये एक डिजिटल गाइडलाइन है जो लॉन्च हुई थी किसके लिए, एजुकेशन के लिए। कब हुई थी, 2020 में हुई थी, और ये उसकी पूरी फुल फॉर्म आती है। और फिर ये हमारे 2020 में ही जब हमारा कोरोना का टाइम था तो कुछ इनिशिएटिव लॉन्च हुए थे बाई गवर्नमेंट। सो ये इंपॉर्टेंट बनते हैं। PME विद्या हो गया, दीक्षा हो गया, TV चैनल स्वयं प्रभा हो गया, रेडियो वाहिनी हो गया। इन सब का मेन उद्देश्य क्या था कि बच्चे तक लर्निंग पहुंचे, बच्चे की जो भी एजुकेशन है वो इंश्योर रहे, कंटिन्यूटी रहे। ऐसा ना हो कि अगर कोरोना आ गया है तो बच्चे की लर्निंग रुकनी नहीं चाहिए। बच्चे की जो लर्निंग है उसको इंश्योर करने के लिए ये सारे जो प्रोग्राम से डेवलप किए गए, सब कुछ हमारा जो कंटेंट हुआ, वीडियोस हुई, हर चीज़ अवेलेबल थी, फ्री में थी, नो कॉस्ट थी, कोई कॉस्ट वॉस्ट नहीं था। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं। बाकी हम सबको पता है ICT क्या होता है, नहीं हमारी आम दिनचर्या का बहुत बड़ा उपयोगी पार्ट क्या है, ICT ही है। तो बच्चों आज का ये हमारा बस इतना सा क्लास था, जो कि लास्ट क्लास है। हमारा यूनिट 2 आज कंप्लीट हो चुकी है। कल से हमारी शुरू होगी बच्चों यूनिट 3, जो कि बहुत जल्दी। अब देखिए आपका जो बच्चों यूनिट 3 बचता है ना, ये आपका 1 दिन में या 2 दिन में आराम से हो जाएगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि 8 फरवरी तक मैं आपका कोर्स निपटा दूँ, ठीक है। एंड तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहें, हमें सपोर्ट करते रहें, अपना प्यार देते रहें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोस आप तक पहुँच सकें। ऑल द बेस्ट।